हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला 21 में। आज हम देखेंगे स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का पार्ट नंबर 4। तो आज के अपन टॉपिक रहेंगे जो कि हिस्टोग्राम रहेगा। हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सीधे एग्जाम्पल के साथ। हिस्टोग्राम क्या होता है, कैसे कि अपन रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एग्जाम्पल है ये हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ हिस्टोग्राम अपन कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हिस्टोग्राम बेसिकली हिस्टोग्राम दो तरीके से होता है ड्रॉ कर सकते हैं अपन। तो जो भी सेम क्लास इंटरवल हो, अगर सेम क्लास इंटरवल हो या फिर डिफरेंट क्लास इंटरवल हो, ये दोनों ही मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा अभी कैसे इनको ड्रॉ करते हैं। ये दो ही तरीके हैं इसके हिस्टोग्राम के। तो फॉर एग्जांपल ये अपन ने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स का, जो कि मार्क्स है 0 से 10, 10 to 20, इनका अपन हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मैंने डाटा यहाँ पे लिख लिया ऑलरेडी। चलिए ड्रॉ करते हैं अपन। ये मैंने यहाँ पे एक एरिया बना लिया है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने मार्क्स, और यहाँ पे मैंने लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या बोल सकते हैं अपन फ्रीक्वेंसी। ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे इंटरवल्स दिए हुआ है। ये मार्क्स है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन 0 से लेके 80 तक है, 10 का डिफरेंस है। तो अपन यहाँ पे 10 के डिफरेंस के हिसाब से इंटरवल बना देते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80। इस क्वेश्चन में एक चीज देखें कि यहाँ पे जो भी इंटरवल है इन सब का डिफरेंस, जो इंटरवल है वो सारे सेम है, सब में 10 का डिफरेंस है। 10 का इंटरवल बना हुआ है। ये 10 का, ये भी 10 का, ये भी 10 का। तो ये सेम क्लास इंटरवल है इनका। तो सेम क्लास इंटरवल की में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है वाई एक्सिस पे और जो इंटरवल है उसे एक्स एक्सिस पे। तो 0 to 10 का कहाँ पे है, पहले इन्हें भी देखना पड़ेगा। ये 5 है, वो यहाँ मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम यहाँ पे 20 है। तो मैं यहाँ पे 4 का ले लेता हूँ। 4, 8, 12, 16 और ये यहाँ पे 20 हो गया। ठीक है। तो 0 से लेके कितने है फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, 0 से लेके 10 तक। तो कितने स्टूडेंट है, 0 to 10, 10 स्टूडेंट्स है। 0 to 10 यहाँ पे आएगा लगभग, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा। ये हो गया, ये इधर आ गई ये फ्री इंटरवल, और यहाँ पे आ गया 10। यहाँ पे अपन लिख भी सकते हैं ये 10। 10 to 20 कितने हैं, 16। ये यहाँ पे 16 है। ये कुछ ऐसा बनेगा 10 to 16। यहाँ पे मैंने लिख दिया 16। 20 to 30, 20। ये मैंने स्ट्रेट लाइन, मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ। आप स्केल का यूज करके बनाओगे तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। 30 to 20 सेम 20, सॉरी 30 to 40। और यहाँ पे अच्छा ये 22 भी है, तो ये 22 यहाँ पे 20 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ये 22 ये आ गया यहाँ पे। फिर आएगा ये 15, 15 लगभग यहाँ पे। फिर आएगा 60 to 70 कितना है, 8 है। 8 यहाँ पे आएगा। 17 to 85, 5 इस 4 से ऊपर। और ये तो ये है हिस्टोग्राम, जो कि जिसके अंदर इंटरवल सेम इंटरवल हो। वो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम सॉरी हिस्टोग्राम को जिस तरीके से दिखेगा
ये आपको दिखने में एकदम बार ग्राफ जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली बार ग्राफ नहीं। बार ग्राफ के अंदर जो अपन बार से ड्रॉ करते हैं ना, उनके बीच में अपन स्पेस देते हैं। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं, कंटिन्यूअस डाटा है विदाउट एनी काइंड ऑफ स्पेस। सो ये है सेम क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम। इससे अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पर ड्रॉ करने के लिए क्या है, जो बार है हिस्टोग्राम है, इसके सेंटर पॉइंट पे अपन यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ किए और इन पॉइंट्स को मैच कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फ्रीक्वेंसी डायग्राम आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे से ड्रॉ कर दिया, स्केल की हेल्प से करना है ड्रॉ। ये देखिए, ये आ गया क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर इस स्केल की यूज से करेंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आएगा। अगर मैं रफ हैंड से करूँ, फ्रीक्वेंसी कर आएगा, जिसके अंदर जो एड्ज पॉइंट है ना, वो नहीं होगा। जो कि पॉइंट को अपन मैच करते तो ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे तो। और अगर कर्व होगा तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा इस पॉइंट को लेके। तो अगले एग्जाम्पल में मैं फ्रीक्वेंसी कर्व का बताऊंगा, ठीक है। तो ये था क्या, जिसके अंदर सेम क्लास इंटरवल। तो अपन एग्जाम्पल देखेंगे अब डिफरेंस क्लास इंटरवल का, जिसके अंदर क्लास इंटरवल क्या हो, डिफरेंट हो। तो अपन देखते हैं एग्जाम्पल डिफरेंट क्लास इंटरवल का। ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ डाटा लिख रखा है, टाइम बच जाएगा अपना। ये वो डाटा है यहाँ पे एज का और नंबर ऑफ पर्सन का 20 to 25। ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 5 का इंटरवल है, ये भी 5 का इंटरवल है, ये भी 5 का है, ये भी 5 का है, ये भी 5 का है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये आ गया 10 का, ये आ गया 15 का। अब इसे ड्रॉ करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे अपने को एडजस्टमेंट फैक्टर और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करके, फ्रीक्वेंसी से एक्स एक्सिस पे रखेंगे अपन एज को, और वाई एक्सिस पे रखेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को। यहाँ पे सीधा फ्रीक्वेंसी को नहीं रखना, यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे अपन क्या, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, क्लास इंटरवल और लोवेस्ट क्लास इंटरवल। पहले अपन एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले क्लास इंटरवल कितना कितना है अपना। ये है क्लास इंटरवल कितने का, 5 का। ये भी 5 का है। 30 to 35 ये 5 का, ये भी 5 का है। और ये है 10 का, और ये है 15 का, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर होता है क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल कितना है इसका, 5 का। और लोवेस्ट क्लास इंटरवल देखना है अपने को पूरे इस डाटा का। पूरे इस डाटा में सबसे लोवेस्ट क्लास इंटरवल क्या है, 5। ये 5 ही है। तो 5 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा, 1। सेम 5 बाई 5 1। इसमें ही 5 को 5 से डिवाइड करना है, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब देखिए क्लास इंटरवल कितना है इसका, 10 है। और लोवेस्ट क्लास इंटरवल 5। तो 10 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा, 2। और 15 बाई 5 3। ये था अपना क्या, एडजस्टमेंट फैक्टर। अब एडजस्टमेंट फैक्टर की हेल्प से अपन क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। वैसे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला एक ये भी है, ये हम यूज कर सकते हैं अपन, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास इंटरवल। उसी के क्लास इंटरवल से डिवाइड करके भी फ्रीक्वेंसी पर फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। लेकिन अभी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अपन किससे फाइंड आउट करेंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर का यूज करके अपन फाइंड आउट करेंगे। तो क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी इसकी, 50। और एडजस्टमेंट फैक्टर 1। 15 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा, 15। सेम 70 डिवाइड बाई 1 17। मतलब इसको इससे डिवाइड करना है सीधा, 100 180 150। यहाँ पे कितना आएगा, 16। 90 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 30, ठीक है। तो अब जो कर्व बनेगा, सॉरी जो अपना हिस्टोग्राम बनेगा, वो एक्स एक्सिस पे रहेगी क्या अपनी एज, और वाई एक्सिस रहेगा क्या, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो देखते अपन, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया पहले ही, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और ये अपनी एज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते अपन। 20 to 25
क्या आएगा 15, ये यहाँ पे है 20 to 25, 15 कहाँ पे आएगा लगभग यहाँ पे 20 to 25, यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे 20 से 25 तक का। ये मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, लेकिन आप स्केल यूज करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा आपके पास। स्केल यूज करके ही बनाना है आप लोगों को। 25 to 30 कितना है 70, 25 to 30 यहाँ पे 70 लगभग यहाँ पे रहेगा, 90 से नीचे 60 से ऊपर लगभग यहाँ पे 25 to 30। ठीक है, नेक्स्ट अपना 30 to 35 कितना 100 लगभग रहेगा यहाँ पे। ये आ गया 35 तक। 35 to 40 180, 180 ये यहाँ पे आएगा लगभग 180, ये आ गया 40। 40 to 45 कितना है 150, 150 ये रहा 150, यहाँ पे अपन देखेंगे प्लॉट करेंगे इसे 150 को, ये आ गया 45। अब नेक्स्ट अपन 45 to 55, इसमें कितना है, इसकी विड्थ यहाँ पे चेंज हो गई, सॉरी जो क्लास इंटरवल है वो यहाँ पे 10 का आ गया, तो अपन इसे यहाँ से लेके यहाँ तक प्लॉट करेंगे एक ही अपनी बार, और वो आएगी 16 लगभग ये वाली। तो ये देखो यहाँ पे विड्थ सेम नहीं है, यहाँ पे विड्थ अलग अलग हो गई। जो पिछला अपने ड्रॉ किया था उसमें विड्थ सबकी सेम थी क्योंकि सेम क्लास इंटरवल था, यहाँ पे सेम क्लास इंटरवल नहीं इसलिए विड्थ यहाँ पे डिफरेंट हो गई। और ये 55 to 70 कितना है 55 to 70 30, ये यहाँ पे देखिए ये पूरा यहाँ पे एरिया कवर करके अपन ये ड्रॉ करती है। ठीक है, अब अपन इसी से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। बताया था मैंने सेंटर पॉइंट लो यहाँ पे, ये इन सेंटर पॉइंट को स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में अगर कनेक्ट करोगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। अगर कर्व या रफ हैंड से देखेंगे तो अपन क्या बनेगा फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर कर्व बनाना है तो स्ट्रेट लाइन यानी कि स्केल यूज नहीं करनी अपने को, कर्व बनाना है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो स्केल का यूज करना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये कुछ ऐसा बनेगा कुछ। अगर ऐसा है बताया था मैंने ऐसी एज आ गई तो क्या ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और ये ऐसा पॉइंट को अपन ऐसे कनेक्ट करें तो हो गया क्या फ्रीक्वेंसी कर्व। तो आइए अपन थ्योरेटिकल देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। दोनों एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिए। ठीक है, ये देखिए हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। हिस्टोग्राम इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा को यूज करने के लिए अपन क्या करते हैं हिस्टोग्राम यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एडजॉइनिंग रेक्टेंगल्स, जो बार्स बताई थी मैंने एकदम पास में चिपकी हुई रहती है एडजॉइनिंग रेक्टेंगल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल बेसलाइन। हॉरिजॉन्टल बेसलाइन कौन सी हो गई यहाँ पे एक्स एक्सिस, विथ एरियाज प्रोपोर्शनल टू द क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो एरिया रहेगा वो क्लास फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल्स वन फॉर ईच क्लास एक्सटेंड्स ओवर द क्लास बाउंड्री। जो विड्थ है वो क्लास बाउंड्रीज का यूज करना है इसके अंदर, यानी कि ऐसे नहीं किया जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ यहाँ पे 10 to 20, तो अगला जो आएगा वो 20 से 30 आएगा, 21 to 30 नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो क्लास बाउंड्रीज का यूज करना है यहाँ पे, क्लास लिमिट्स का यूज नहीं करना, नॉट क्लास लिमिट्स। व्हेन ऑल क्लासेस हैव इक्वल, तो सारी क्लासेस इक्वल है मतलब क्लास विड्थ इक्वल है, देन द हाइट्स न्यूमेरिकली इक्वल टू द क्लास फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे सिंपल, अगर क्लास इक्वल है तो अपन वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी, एंड देन customary to take heights numerically equal to the class frequency. Okay, when classes of unequal width, अगर unequal width है the rectangle will also be unequal width है यहाँ पे width, therefore the height must be proportional to the frequency densities. तो यहाँ पे अपन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करके फिर कैलकुलेट करके अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, अपना हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बताता हूँ मैं क्या होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिस्टोग्राम बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑन द टॉप ऑफ द कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स। जो कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स हैं उनके जो मिड पॉइंट है
मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे, वो मिड पॉइंट को अपन स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, तो जो डायग्राम रिप्रेजेंट होगा वो क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा। इट इज जनरली यूजेस व्हेन ऑल क्लास हैव कॉमन विड्थ। ये जब भी यूज होता है जब ऑल क्लासेस है कॉमन विड्थ। वैसे मैंने आपको बता दिया था पिछले में, वो डायग्राम ड्रॉ करके बताया था वैसे। लेकिन यूज कहाँ पे होता है, जब सारे विड्थ कॉमन सेम हो, इंटरवल सारे सेम। द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हैज द सेम एरिया एज द हिस्टोग्राम प्रोवाइडेड विद द width of the class, ये width है यहाँ पे, is the same. The frequency polygon give us approximate idea of shape of frequency curve. ठीक है, इससे क्या होता है, जो frequency curve है उसका approximate shape का idea हो जाता है। frequency polygon और frequency curve का मतलब समझ में आ गया आपको, आई होप। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर में अपन होजाई को ड्रॉ करते हैं, वो देखेंगे। आई होप आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।